नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। तो ये वीडियो मुझे कल रिकॉर्ड करना था, लेकिन इस बदमाश की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने बोला आज इसको अपने साथ ही बिठाती हूँ एंड देन रिकॉर्ड करती हूँ। तो आपको इसकी कुछ हरकतें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली शिवन्या के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ यूट्यूब पे। बट कभी कभी ना आप कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ लेते हो या सुन लेते हो दैट यू आर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड देन यू वांट टू शेयर इट विथ योर पीपल, राइट। सो ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने हमारा जो ग्रुप्स रहते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, विथ लाइक मॉम्स का ग्रुप, विमेंस का ग्रुप, उसमें कुछ क्वेश्चंस ना हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा हो रहा है, लेकिन हम बच्चे की वजह से साथ रहना चाहते हैं क्योंकि बच्चे की परवरिश के लिए दोनों माँ बाप का होना ज़रूरी है। या कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे थे कि हमारे मियाँ बीवी में पट नहीं रही है, बहुत झगड़ा होता है, हाथ पाँव भी उठ जाता है, गाली गलौज भी हो जाता है, इस लेवल तक होता है। तो मैं अलग होना चाह रही हूँ, क्या सही है क्या नहीं है बच्चे के लिए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगी। अब जो दोनों पेरेंट्स मिलके बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों पेरेंट्स में कंपैटिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं शादी के लिए प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार से ज़्यादा एक दूसरे की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते तो एक टाइम के बाद वो प्यार भी गायब हो जाता है, राइट। इसलिए रिस्पेक्ट each other is the most important part of a marriage, right, of a successful marriage, okay। सो अगर आप बच्चों के सामने देखो, बहस होना या डिसएग्रीमेंट्स होना दो लोगों में, चाहे वो कपल हो या फैमिली का कोई भी मेंबर, इनफैक्ट दोस्त भी हो, बहुत ही नॉर्मल है। बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग फॉर टू डिफरेंट बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, दो अलग अलग मानसिकताओं के साथ आ रहे हो, दो अलग अलग तरीके से आपकी परवरिश हुई है, तो आपसी मतभेद होना, थोड़ी थोड़ी बातों में डिसएग्रीमेंट होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो कोई मियाँ बीवी बिना झगड़े रहता है, ऐसा नहीं होता है। झगड़े वो रिस्पेक्टफुली बातों में आर्ग्यू करके टॉपिक को रिस्पेक्टफुली एंड किया जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है। और अगर कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर बात इस हद तक पहुंच रही है, बहस इस हद तक पहुंच रही है कि उस पर आप बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दे रहे हो, यू स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर फिजिकली और वर्बली, इट्स वन एंड द सेम, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाता तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, नहीं। अगर आपकी बातों से भी आप एक दूसरे को हर्ट करते हो, इट्स इक्वली बैड, वो वैसा ही बुरा है जितना हाथ उठा के मारना होता है, राइट। एंड बच्चे के सामने ये करना तो बिल्कुल 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 गलत है। क्यों? मैं कुछ इससे आपको रिलेटेड पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहला ये कि जब बच्चा आपको हर बात पे झगड़ते, लड़ते झगड़ते, चीखते चिल्लाते देखता है, पहली बात उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम खो जाती है, राइट। देखो, फैमिली से, मम्मी पापा से हम लोगों को ना एक बिलोंगिंगनेस मिलता है, एक सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन जब वही फैमिली, वही मम्मी पापा आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से इतना हेट कर रहे हैं, इतना चिड़चिड़ घर में चल रहा है, तो वो बच्चे को कितना इनसिक्योर होता होगा। जस्ट इमेजिन, वो किसी तरह से उस जगह से भाग जाना चाहता होगा। वो अपनी बात कभी खुल के नहीं कह पाएगा क्योंकि उसे डर रहेगा कि इस बात पे बहस ना शुरू हो जाए या इस बात पे झगड़ा ना शुरू हो जाए। मोर ओवर, वो यही चीज़ जो वो आपसे सीख रहा है वो आगे अपने रिलेशनशिप्स में लेके जाएगा, और वहां पे भी हर बात पे बहस करके ही सुलझाना उसको एक तरीका लगेगा बात सुलझाने का, राइट। क्योंकि कम्युनिकेशन का तो उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, क्योंकि उसके माँ बाप ने कभी उसके सामने बात नहीं की है, सिर्फ झगड़ा किया है। तो उसे बात करना नहीं आता, सिर्फ झगड़ा करना आता है, और ये उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स पे बुरा असर डालने ही वाला है। नेक्स्ट थिंग, वो अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, टू बिगिन विथ अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, वो दोस्त नहीं बना पाएगा, हम अंदर अंदर घुटता रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुल के बात नहीं कर सकता है। बच्चे सबसे ज़्यादा बात, और सबसे पहले जो अपने कन्फाइडेंट जिसको हम कहते हैं, जिस पे आप भरोसा करके अपने दिल की हर बात बता सकते हो, वो अर्ली एज में तो पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। लेकिन अगर उस अर्ली एज में वो अपने सामने अपने पेरेंट्स को इस तरह से लड़ते हुए देखेगा तो वो कैसे बात करेगा? वो बात नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ रीजंस आए हैं सामने स्टडीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से कहा जाता है कि बच्चों के सामने लिमिट में लड़ो। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, दरवाज़ा अपना बंद करेंगे एंड देन अंदर लड़ना शुरू करेंगे। उन्हें लगा बच्चा तो बाहर है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, बच्चा कान लगा के सुन रहा है और उस पर आपकी बातों का पूरा असर हो रहा है। वो उसी तरह बात करना सीख जाता है जिस तरह से आप बात कर रहे हो एक दूसरे से। कल को वो आप दोनों की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो अपने मम्मी से, पापा से, दोनों से डिसरिस्पेक्ट से बात करेगा, सेइंग कि ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम इनकी रिस्पेक्ट क्यों करें। वो घर के बड़े बुजुर्गों से भी डिसरिस्पेक्ट से बात करेगा, क्योंकि वो यही चीज़ देखता आ रहा है। वो घर के स्टाफ से या स्कूल के स्टाफ से, किसी से भी उतनी ही बदतमीज़ी से बात करेगा, जो कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए वक्त रहते ही इस चीज़ को आपको सुधार लाना है। कई बार देखा जाता है जहाँ पे पेरेंट्स इतने ज़्यादा झगड़ा करते हैं, अब्यूज़िव होते हैं एक दूसरे की तरफ, वहाँ के बच्चे या तो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, या बहुत ही कम बोलते हैं, या बहुत ही दब्बू टाइप होते हैं, या बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही एरोगेंट होते हैं।
जो कि कोई भी इनमें से कोई भी फैक्टर बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर आपको लगता है आपके मियाँ बीवी में झगड़े बहुत हैं, तो प्लीज़ इन बातों पे ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चों का सच में भला चाहते हो और चाहते हो कि आपके बच्चों पे ये गलत असर ना पड़े, तो कोशिश करो कि बात करके बातों को सुलझाओ। कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं हो सकता जिसको बात करके ना सुलझाया जा सके। और अगर फिर भी लगता है कि आप लोगों में बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं है एंड बात का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, हर बात सिर्फ टल रही है, आप भी घुट रहे हो, सामने वाला भी घुट रहा है और ये जो चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं, देन इट्स बेटर कि सिंगल पेरेंट बन के आप बच्चे की परवरिश करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर बच्चे की परवरिश इज़ द मेन फोकस, तो बच्चे की परवरिश अच्छे से होनी चाहिए। दैट शुड बी द अल्टीमेट गोल, राइट? तो उसके लिए अगर अलग होना पड़े तो डू इट। आप आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल आई विल से फर्स्ट फाइट फॉर द रिलेशनशिप, क्योंकि आपका रिलेशनशिप देखकर ही बच्चा अपने फ्यूचर के रिलेशनशिप्स को देखेगा, समझेगा। सो अगर आप चाहते हो कि वो फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सके, तो उसको वो हैप्पी फैमिली का पिक्चर आपको दिखाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। और अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। माही गिर जाओगी सॉरी। हमें कमेंट में बताइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा एंटरटेनमेंट चैनल और हमारा एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम पेज दैट इज जयति हैप्पी सोल फॉलो करना मत भूलिए। एवरी सिंगल डे हम लाते हैं मस्त एंटरटेनमेंट और कॉमेडी स्टफ विच यू आर गोइंग टू एंजॉय थॉरली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।